बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि हमें क्रिब्स साइकिल को आसान करने का कोई तरीका बता दें। भाई, क्रिब्स साइकिल एक एम्फीबॉलिक पाथवे है। इसमें सिंथेसिस भी होती है और डिग्रेडेशन भी होती है। तो इसको आसान करने के लिए मैंने सिर्फ 5 जुमले बनाए हैं जो इब्तदाई तौर पर सीखने वाले स्टूडेंट्स सीख सकते हैं। इसका तरीका ये है कि इसको याद करने के लिए CAIOKSSFMO CAIOKSSFMO ये आपको इसके कंपाउंड्स के नेम्स याद दिला देगा। उधर जाने की ज़रूरत नहीं है कि सिट्रिक एसिड, सेजिकोनेटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड और ये सारे जो है नाम पे मैं आपको बताऊंगा सूट के लिहाज से इंशाल्लाह डिटेल्ड लेक्चर में। अब आसान बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए CAIOKSSFMO एक तो ये तरतीब हो गई। अब दूसरी तरतीब है NADH2 बनाएं, NADH2 बनाएं, NADH बनाएं O से पहले और K से बाद में। ये दूसरा उसूल है। इस उसूल से आप 3 NADH बना सकते हो। एक NAD जो है H यहाँ पर, हर O से पहले 2 O है इसमें, तो 2 इधर बनेंगे NADH NAD प्लस से, ठीक है। और K से बाद में एक बनेगा NADH और NAD प्लस से। तो 3 NADH बने, यानी NADH बनाए हर O से पहले और K से बाद में। तो भाई ये तो इसके आसान तरीका ये है कि NAD को हम ऐसे बनाएंगे। दूसरा है कि ATP बनाएं SS के दरमियान, ATP बनाएं SS के दरमियान ADP से, यानी SS को याद रखें, SS को याद रखें। ये 2 सिस्टर्स हैं। तो मोहब्बत तेरा मेरा मसला है, ज़माने को शरीके कार मत कर। तो ये ATP यहाँ बनेगा। और ये जो इसके बाद CO2 बनाना है, तो CO2 K से, यहाँ लफ्ज़ K है अगर आप गौर करें, तो CO2 बनाएं K से पहले और K से बाद में। तो CO2 आपने इधर और इधर बनाना है। तो एक तो ये हो गया। तीसरा उसूल है ATP की प्रोडक्शन। ATP बनाएं SS के दरमियान, ठीक है। और 4th वन जो है आप बनाएं CO2 K से पहले और बाद में। ये भी हो गया। पांचवी एक चीज़ रहती है, वो है FADH2। तो FADH2 बनाएं, FADH2 बनाएं F से पहले, FADH2 बनाएं F से पहले। तो भाई आप फिर दोहराता हूँ, क्रिब्स साइकिल 5 बातें याद करने से आपको याद हो जाएगा। CAIOKSSFMO CAIOKSSFMO NADH2 बनाए हर O से पहले और K से बाद में, 2 बातें। तीसरी बात यह है FADH2 बनाए F से पहले, ATP बनाए SS के दरमियान, और CO2 बनाए K से पहले और बाद में। आपको मुबारक हो, आपको क्रिब्स साइकिल बहुत हद तक कवर हो गया है। थैंक यू।